हेलो गाइस। क्या हुआ, जो बीच में मैं मेरे एक दोस्त के साथ बात कर रहा था एंड ही सेड कि यार अपने बचपन में ना अपने दोस्तों के अपने आसपास के बच्चों के ना टॉन्सिल्स जो थे ना वो निकाले जाते थे। टॉन्सिल्स का ऑपरेशन बहुत ज्यादा कॉमन था। अभी देखा जाए तो टॉन्सिल्स का ऑपरेशन उतना ज्यादा कॉमन नहीं है, कि कभी सुना नहीं कि बच्चे के टॉन्सिल्स दुख रहे हैं तो उसके टॉन्सिल्स निकाल। तो क्या होता है ना, इंडिया में ना बहुत बार ऐसे ट्रेंड आ जाते हैं, उसका कुछ रीजन कुछ होता नहीं है, बहुत ज्यादा डीप रीजन होता नहीं है, लेकिन ट्रेंड आते रहते हैं। वैसे ही ना 10th के बाद वाला एक बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि बोर्ड चेंज करना होता है। 10th के बाद द चेंजिंग द बोर्ड इज अ ट्रेंड। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो वेलकम टू यू ऑल टू द सीरीज ऑफ व्हाट आफ्टर 10th। इसमें पहले दो वीडियो जो है, पहले दो वीडियोस में, पहले वीडियो में मैंने बात कर चुका हूं चूजिंग द स्ट्रीम के बारे में, दूसरे वीडियो में मैं बात कर चुका हूं हाउ टू इफ यू हैव चोजन द साइंस स्ट्रीम, तो उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और कौन कौन सी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको मिलती है क्रैक करने के लिए, एंड व्हाट आर द मेथड्स टू डू दैट। तो इसके बारे में हमने सेकंड वीडियो में बात की थी। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं तो हाउ टू चूज द बोर्ड आफ्टर 10th। कुछ दिनों पहले मुझे एक पेरेंट मिलने के लिए आया और उन्होंने मुझे बोला कि सर 10th के बाद इसका भी सीबीएसई बोर्ड है मेरे बच्चे का, 10th के बाद मैं कौन सा बोर्ड लूं। तो मैंने बोला कि उनको क्यों चेंज करना है बोर्ड, 9 to 10th चेंज होते वक्त तो आपने सोचा नहीं, तो 10 to 11 में ऐसा क्या हो गया कि आपको चेंज करना पड़ रहा है। So he didn't have any answer. So I thought of creating a video to just narrow down the reasons for which you are supposed to change the board. And बाकी लोगों ने बोर्ड चेंज नहीं किया तो भी चलता है, इट्स ट्रेंडिंग था, इसका मतलब ये नहीं कि आपको करना ही पड़ेगा। So the flow of the video will be like what are the criteria on which you are supposed to change the board, who should change the board, who should not change the board, why should change the board, बोर्ड चेंज करने के बाद क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ मिथ्स हैं, कुछ इफेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे चेंजिंग द बोर्ड के, ठीक है ना। तो ये ब्रीफ फ्लो होगा पूरे के पूरे वीडियो का। इट विल बी गोइंग टू एंड फ्रो, थोड़ी देर बाद मैं आगे जाऊंगा, उसके बाद पीछे होगा। सो टू बी विथ यू। सो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई दिस क्वेश्चन अराइजेस टू चेंजिंग द बोर्ड। 10th के बाद ना अपने इंडिया में एजुकेशन सिस्टम की वजह से ना एक ग्लिच तैयार हो गया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो होती है ना वो कंपलसरी होती है आफ्टर 12th, लेकिन उसका उतना ज्यादा फायदा नहीं होता है, बिकॉज एवरी टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया टेक देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपको क्रैक करनी ही पड़ती है टू गेट इनटू। तो इसका मतलब बोर्ड्स के मार्क का उतना ज्यादा वहां पे फायदा होता नहीं है। दैट मींस स्टूडेंट्स आर इन अ डायलेमा कि बोर्ड एग्जामिनेशन कंपलसरी है लेकिन फायदा नहीं है, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आर नॉट कंपलसरी, बट अगर वो नहीं देंगे तो वैसे भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सो ये जो है ना, इसकी वजह से ये बोर्ड चेंज का जो क्वेश्चन है ना, ये अराइज होता है बहुत प्रोमिनेंटली। तो किसने बोर्ड चेंज करना चाहिए, तो देयर आर टू क्राइटेरिया जिन्होंने बोर्ड चेंज करना चाहिए। पहला क्राइटेरिया कि जो लोग नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोगों ने बोर्ड चेंज करेंगे तो उनको फायदा होता है। क्या फायदा होता है वो बाद में बताता हूं, लेकिन पहला क्राइटेरिया है बोर्ड चेंज करने का कि जो लोग टॉप लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक आईआईटी, जेईई, केवीपीवाई, नीट, इनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्होंने बोर्ड चेंज करना चाहिए। दूसरा, अगर आपका नॉर्मल बोर्ड जो है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, आईबी बोर्ड है, ये नॉर्मल बोर्ड जो है ना वो आपको उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रेगुलर एग्जीक्यूशन में भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो बच्चे भी बोर्ड चेंज कर सकते हैं। याद रखना, बोर्ड चेंज करने का मतलब यू आर चेंजिंग फ्रॉम आईबी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड टू स्टेट बोर्ड, नॉट इन द रिवर्स डायरेक्शन। स्टेट बोर्ड टू द एनी ऑफ these boards will be completely no because there is a huge difference which you cannot manage if you change from state board to another board, so that will be completely no. लेकिन अगर बोर्ड चेंज करना है तो आई एम कंसिडरिंग यू आर चेंजिंग फ्रॉम आईबी, आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड टू स्टेट बोर्ड। सो दैट विल बी द फर्स्ट थिंग आई वांट टू मेक इट क्लियर। सो हु शुड चेंज द बोर्ड, तो अगेन चेंज किसने करना चाहिए, तो चेंज उन्होंने करना चाहिए जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो है वो उनको प्रॉब्लम दे रहा है तो उन्होंने बोर्ड चेंज करना चाहिए। दूसरा, हु शुड नॉट चेंज द बोर्ड, तो जिनके पास ये दोनों रीजन नहीं है तो एब्सोल्युटली उन्होंने बोर्ड चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ बोर्ड करने के लिए फोकस कर रहे हो या फिर आप सिर्फ स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, एमएसटी, सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये जो रीजंस है ना, ये रीजंस बोर्ड चेंज करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। सो डोंट चेंज द बोर्ड, बिकॉज चेंजिंग द बोर्ड, चेंज बोर्ड करने के बाद आपको किसको किसको फेस करना पड़ता है, तो एग्जीक्यूशंस को फेस करना पड़ता है, द मेथड ऑफ टीचिंग्स को फेस करना पड़ता है, सिलेबस को फेस करना पड़ता है, एग्जामिनेशन पैटर्न को फेस करना पड़ता है। तो इतने सारे चेंजेस यू कैन नॉट, दोज आर नॉट वर्थ इट
अगर आप बहुत छोटे से रीजन के लिए बोर्ड चेंज कर रहे हो। तो हाँ, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो चेंज द बोर्ड। अगर आपको एग्जिस्टिंग बोर्ड परेशान कर रहा है तो चेंज द बोर्ड, अदरवाइज डोंट चेंज द बोर्ड। ठीक है, बोर्ड चेंज करने का फायदा क्या होता है? तो चेंजिंग फ्रॉम एनी ऑफ दीज बोर्ड्स, आईबी, आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड से चेंज करके आप स्टेट बोर्ड में आते हो तो एक को तो आपका सिलेबस ट्रिमेंडस अमाउंट में रिड्यूस हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है। द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ द स्टेट बोर्ड एग्जाम्स आर क्वाइट इजी इन महाराष्ट्र, एटलीस्ट आई कैन टेल यू ऑथेंटिकली कि महाराष्ट्र बोर्ड का जो स्टेट बोर्ड का जो पैटर्न होता है वो बहुत इजी होता है। प्रैक्टिकल सबमिशंस ये जो होते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत लो होते हैं। तो जो भी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन टाइम मिलता है। इसलिए बेटर रहता है कि आप बोर्ड चेंज करो, अदरवाइज बोर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है। इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? सर अगर मैं बोर्ड चेंज करके अगर स्टेट बोर्ड में आ जाता हूं तो इफेक्ट्स क्या होंगे? तो एब्सोल्युटली नो इफेक्ट। आपको पूरे इंडिया का कोई भी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट हो, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट हो, कैन नॉट आस्क कि हाँ अगर आप स्टेट लेवल से हो तो ही हम आपको अलाउ करेंगे, अगर नेशनल लेवल या फिर किसी और बोर्ड से हो तो अलाउ नहीं करेंगे। ऑल द बोर्ड्स आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द इंस्टीट्यूट्स इन द पैन इंडिया। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द बोर्ड। तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से इफ यू चेंज द बोर्ड, दैट्स द बेटर ऑप्शन यू कैन हैव। मिथ्स कुछ हैं। जो बच्चे एमएसटी सीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो उनमें एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि एमएसटी सीटी इज अलाउड ओनली फॉर द स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स। नहीं, ठीक है, एमएसटी सीटी कोई भी बोर्ड का, बिकॉज ये सारे बोर्ड जो है ना वो नेशनली रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, सो नो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आस्क फॉर एनी पर्टिकुलर बोर्ड। तो अगर आप एमएसटी सीटी दे रहे हो तो आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो तो भी एमएसटी सीटी दे सकते हो। देयर इज नो क्राइटेरिया लाइक कि सिर्फ स्टेट बोर्ड वाले दे सकते हैं, सीटी वाले नहीं दे सकते। दूसरा एक मिथ होता है कि स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को एमएसटी सीटी इजी जाता है और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में हैं उनको इजी नहीं जाता है। अगर ऐसे होता तो व्हाट इज द सिलेबस फॉर जेई और नीट? सीबीएसई का सिलेबस है, तो क्या सारे सीबीएसई वाले बच्चे जो होते हैं वो क्या जेई नीट क्रैक कर पाते हैं? नहीं कर पाते। सो देयर इज नथिंग अबाउट द सिलेबस। तो स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को जितना प्रिपरेशन सीटी के लिए करना पड़ता है, एमएसटी सीटी के लिए करना पड़ता है, उतना ही प्रिपरेशन सीबीएसई वाले बच्चों के लिए सीबीएसई वाले बच्चों को करना पड़ेगा। सो इट्स अ मिथ कि अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो आपको सीटी इजी जाएगा। जितना प्रिपरेशन आप स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को सीटी के लिए करना पड़ता है, उतना ही प्रिपरेशन सीबीएसई आईसीएसई वाले बच्चों को सीटी के लिए करना पड़ेगा। सो इट्स अ मिथ कि अगर सिर्फ स्टेट बोर्ड वाले बच्चे होते हैं तो उनको ज्यादा मार्क्स आते हैं, सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं तो उनको मार्क्स नहीं आते हैं। So it's again a myth. So again to wrap up everything, मेरे पास एक ही है कि अगर आपको बोर्ड चेंज करना है तो you should have the prominent two reasons. One of the two reasons. First reason should be you are preparing for national level examination, which which demands for huge amount of preparation time. तो वो लोग जो है वो स्टेट बोर्ड के लिए जाएं, या फिर जो लोग नॉर्मली आईसीएसई, सीबीएसई, आईबी बोर्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर द नॉर्मल प्रिपरेशन, वो लोग स्टेट बोर्ड में जाएं। अदरवाइज देयर इज नो प्रोमिनेंट रीजन टू चेंज द बोर्ड। नॉर्मल आपका बोर्ड कंटिन्यू करके भी यू कैन अचीव द सक्सेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो यू कैन पुट द डाउट्स इनटू द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी डाउट। अगर बहुत ज्यादा कॉमन डाउट्स आ जाता है, आई विल प्रिपेयर द वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल so that you can get the videos for the next questions you are having normally to get the answers for those questions. Thank you very much. Bye.